गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब मेरे भाई की शादी है। तो अक्सर बहनों को यही इंतज़ार होता है, चाहे वो छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, कि हमारे भाई बहनों की शादी कब होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजॉय ना बहनें अपनी भाई बहनों की शादी में ही करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। स्टार्टिंग तो खैर बहुत पहले से हो गई है क्योंकि मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमारी अपनी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो ज़ैनब और आमना के बाल मैंने अभी तक इसलिए नहीं कटवाए थे क्योंकि मुझे भाईजान की शादी का इंतज़ार था, तो काफ़ी बढ़ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो इसी शादी के मौके से इनकी स्टाइल वाले ना बाल कटवाए जाए। तो यहाँ पे ज़ैनब तो थोड़ा सा तंग कर दी थी, लेकिन आमना ने तो बहुत ही ज़्यादा अपना बालों को बहुत ही डिसेंट होके अच्छे से करवा लिया। तो यहाँ पे ना इन दोनों की बाल कटिंग होने के बाद इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, माशाल्लाह मेरी दोनों बेटियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो शादी के काम इतने सारे होते हैं ना कि हम कितना भी पहले से कर ले, लेकिन एंड तक भी हम काम में ही लगे रहते हैं। तो खैर यहाँ पे अभी तो मैं अपने घर नहीं गई हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन बाकी रह गए थे, जिन दिनों में मैंने ये सारे काम जो हैं वो निपटाए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस जा कर के, फिर उसके बाद वो दोपहर के टाइम आए, फिर हम बच्चों को लेके चले गए बाल कटवाने के लिए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे से काम थे, तो वो सारे कामों को हमने निपटाया। फिर नाइट के टाइम पे ही मैंने आधे से ज़्यादा पैकिंग कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है पैकिंग का सामान मेरा रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बाहर का जो काम है उसे ख़त्म करके फिर मैं जितना भी पैकिंग का चीज़ें रह गई है मैं वो रख लूँ, ताकि मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से पैकिंग किया कि मुझे घर जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि शादी वाले घर में क्या होता है कि सारी चीज़ें इतनी फैल जाती है ना, ढूंढने बैठे हो तो कभी ये नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहाँ मैं ढूंढती रहूँगी, तो हर चीज़ को मैं मैनेजमेंट के साथ अच्छे से रखूँगी। तो इसलिए ना मैंने ये बॉक्स ज़ैनब आमना के लिए ले लिया था, ताकि इनकी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो अक्सर नहीं मिलती है, हमेशा इधर उधर हो जाती है। तो इनके क्लिप्स हो गए या रबर बैंड हो गए या कुछ भी हो गया बालों को लेकर के, या जितना भी कुछ भी इन लोगों के आइटम जितने भी थे मैंने सारे इन बॉक्सेस में डाल दिए। और इसके बाद ये हो गया सिक्योर, और जो भी जितना मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए या और भी कुछ ज्वेलरी वगैरह हो गई, सबको मैंने बॉक्सेस में डाल करके रखा। और यहाँ पे पूरा सामान फैला हुआ था। इतनी पैकिंग करने के बाद भी लग रहा था कि अभी बहुत सारी पैकिंग बाकी है। इतना सारा काम था कि मैं प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि टाइम कम था और काम ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने नाइट के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाया। फिर उसके बाद जितने कपड़े थे मैंने वो धोए, घर का और भी काम था वो किया, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकलना था। तो यहाँ पे सुबह उठ के भी मैंने सारा काम जो है घर का निपटाया, लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाने लग गई तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा, और ऐसे भी लेट हो गया था, बिना वीडियो बनाए ही इतना लेट हो गया था। खैर यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद मैंने लास्ट में बच्चों को तैयार कर दिया था। तो यहाँ पे आमना ज़ैनब हो गई थी तैयार। तो आज इनका शौक़ था कि ये फ़्रॉक पहन के जाएंगी, तो खैर मैंने इनको यहाँ पे फ़्रॉक ये सब पहना दिया था। फिर भी हमने 12 बजे ही निकलना था, और काम करते करते सब चीज़ करते करते ना शाम हो गई थी। 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले, और यहाँ पे हम रास्ते में थे। और दोनों बाबू इतना थक गई थी ना मेरी कि दोनों सो गई थी रास्ते में ही। और ऐसे भी फ़्रॉक वगैरह बहुत कम पहनती हैं, लेकिन शौक़ में आज पहन लिया, तो गर्मी से भी हालत ख़राब हो रही थी उनकी, और बच्चे तो ऐसी गर्मी में परेशान हो जाते हैं। खैर यहाँ पे रास्ता पूरा कट ही नहीं रहा था, ऐसा दिल कर रहा था कि कब घर आ जाए, कब घर आ जाए। और घर आने के बाद भी मैं वीडियो जो है वो जितनी मैं बना पाई रास्ते तक उतना तो मैंने बना लिया, लेकिन जब मैं घर में एंट्री करी तो उसके बाद तो मैं भूल ही गई कि मुझे हर चीज़ की वीडियो कवर करनी थी। बाद में मुझे याद आया रात में कि मैंने तो कहीं पे की वीडियो ही नहीं बनाई। तो शादी वाले घर में अक्सर ऐसे ही होता है, काम इतने ज़्यादा होते हैं, और अपने घर की शादी होती है ना तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है ना कि दिमाग से सारी चीज़ें स्किप हो जाती है। तो मेरा भी ना यही था कि मैं भूल गई, बिल्कुल ही भूल गई। मैं सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा खुश थी और इन्वॉल्व हो गई कि मुझे यही ध्यान नहीं रहा कि मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत करके जितनी भी वीडियो मैंने बनाई मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, और इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी, ध्यान रखूँगी क्योंकि टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। खैर यहाँ पे घर आने के बाद हमने बहुत इंजॉय किया। मेरी फूफी की बेटी भी आई हुई है, तो शादी
शादी वाले घर में अच्छा लगता है ना, जब सब लोग धीरे धीरे आने लग जाते हैं, घर का माहौल इतना अच्छा लगता है। तो यही मेरे भाई हैं जिनकी शादी होने वाली है, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इतना ज़्यादा खुशी का माहौल है ना घर में, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, सब हल्दी वाले दिन से ही आना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी से ही घर में इतनी रौनक हो रही है ना बहुत। जो छोटे छोटे से काम अभी और पेंडिंग है, वही इतने सारे काम है कि जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से हम सारे लगे हुए हैं अपने कामों को निपटाने के लिए, और अभी तक हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हल्दी की जो ये हमारी प्लेट है ना, इसे मम्मी तैयार कर रही थी। ऐसे तो हम मार्केट से लेके आए थे, लेकिन घर लाने के बाद भी हमने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया ताकि ये और भी अच्छा लगे। और इतना अच्छा लग रहा था ना। शादी होती है उस घर में कितने महीनों पहले से ही रौनक आ जाती है, और दिन जैसे जैसे नज़दीक आते हैं ना तब और भी ज़्यादा रौनक आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना सबका जो भी घर के आसपास ही बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव जो रहते हैं, वो लोग भी सब आना जाना शुरू कर दिए, तो इससे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और एक अलग ही माहौल था, सबके पास ना अपना अपना एक अलग अलग ही काम था जो सब करने में लगे हुए थे, और इतनी खुशी हो रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जब सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जितने भी कज़न्स होते हैं ना, जितने भी भाई बहन होते हैं, सब लोग मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, आपसी जो माहौल होता है वो इतना अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, लेकिन ऐसे ऐसे मौक़ों पे जब सब लोग आते हैं, आपस में वक्त बिताते हैं, हंसी मजाक होता है, तो ये सारी यादें जो है ना हमारे साथ जुड़ जाती है, जिन्हें हम ना जाने कब ना कब बहुत समय के बाद भी हम याद करके खुश होते हैं। तो हमेशा हर जगह पे ना जब भी मौका मिले आपको अपनों के साथ मिलने का, अपनों के साथ बैठने का, कभी उस मौके को ना गवाए, क्योंकि ये वक्त कभी लौट के नहीं आता है। और ऐसे भी ज़िंदगी में कभी किसी के पास वक्त होगा ही नहीं, चाहे वो फ्री भी होना तो भी उसके पास इतना वक्त नहीं होता है कि अपने ही रिलेटिव या अपने लोगों से मिले। लेकिन जब ऐसे कोई खुशी का मौका आए ना, तो इस मौके को कभी गंवाना नहीं चाहिए। अपने सारे गिले शिकवे हो या कुछ भी हो, हर चीज़ को भूल के अपनों के साथ आगे पहल करके एक मौका एक दूसरे को देना चाहिए, ताकि सारे रिश्ते अच्छे बने और खुशी का माहौल हमेशा बना रहे। अच्छा जी, ब्राइडल के पास जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना, जितना भी सामान होता है पैकेजिंग का, तो वो हमने पैकिंग नहीं करी थी। तो मैं जिस दिन से आई थी उस दिन से हर दिन पे डिले हो रहा था, क्योंकि काम करके हम इतना थक जाते थे, रोज़ सोचते थे कि रात में कर लेंगे, रात में कर लेंगे, लेकिन हर दिन वो डिले होता चला जा रहा था। और फिर हमने दोपहर के टाइम पे ही बैठ करके सारा जो पैकिंग है वो सब कर लिया। ऐसे तो सबको बुला करके फिर किया जाता है, लेकिन इतना सारा काम था ना, तो इसलिए हमने सोचा कि फटाफट से कर लिया जाए, निपटा लिया जाए। तो हाँ, जब भी घर में शादी होना तो यही रहता है कि हर काम को फटाफट से निपटा ले, क्योंकि काम इतने होते हैं कि जितना भी कर लो काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब तक शादी ख़त्म नहीं होती, जब तक तो काम हमारे ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से सब लोगों ने देखी, और फिर उसके बाद इसकी सारी पैकिंग हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे घर में एक अलग ही माहौल होता है जब शादी का वक्त आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना कि जब सारी चीज़ें घर में, बस शादी का माहौल, हर तरफ खुशहाली खुशहाली होती है। तो इस मौके को ना हम किसी को गंवाना नहीं चाहिए। मेरा बस यही है कि किसी को ना गंवाना नहीं चाहिए। जो भी मौका मिलता है ना आपको अपने के साथ, वो वक्त जितना ज़्यादा हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई ओकेज़न हो या शादी ब्याह हो, कुछ भी हो ना, आपने अपनों के साथ वक्त बिताना है, क्योंकि यही तो सारी यादें हैं जो हम कभी खाली बैठ के याद किया करेंगे कि हाँ उस टाइम पे हमने इतना मज़ा किया था। ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास भी बहुत सारी यादें अभी बनने वाली है, और इस बार तो स्पेशल ये है मेरे लिए कि मेरे पास एक्स्ट्रा और इतनी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली है जिनके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जो लोग मुझे यूट्यूब के ज़रिए जानते हैं, जो हम पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन एक दिल में इतनी ज़्यादा मेरे एक चीज़ आ रही थी कि नहीं, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ सारी चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि वो तो नहीं आएंगे, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए ही वो मेरी खुशी में शामिल हो जाएंगे। और बस यही सब करते करते ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने बैठ के बातचीत भी करी, और फटाफट से ना हमने ये सारी पैकिंग कर ली, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि टाइम का तो ऐसी शॉर्टेज है, तो इसलिए ना हमने यहाँ पे पैकिंग करी। तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियो बना ली, और एक चीज़ और ये हो गई थी कि मैं सारी चीज़ें तो लेके आ गई थी, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी अपने घर से ले आई थी, लेकिन मेन चीज़ मेरा जो था वो रह गया था, स्टैंड, जिसकी वजह से मैं वीडियो सही से बना भी नहीं पा रही थी, क्योंकि काम भी करना था, इसलिए प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए मेरे को खाली बैठना पड़ता। तो इसी वजह से ना मैंने स्टैंड अपने हस्बैंड से बोल दिया था ला के देने के लिए, तो फिर वो लेके आए थे, लेकिन उससे पहले ही पैकिंग हो चुकी थी। तो थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने बना ली, उसके बाद पैकिंग में लग गई। तो इस तरीके से मैंने वीडियो जो है कवर किया है।
आप लोगों के लिए। लेकिन खैर अब मेरे पास मेरा स्टैंड आ चुका है, तो इंशाल्लाह काम के साथ साथ जितना भी कोशिश मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी कि हर चीज़ की मैं वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और आप लोग खूब सारी दुआ करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। जो भी घर में बच्चे हो गए या कोई भी आता था ना, तो मैं उनको यही बोलती थी कि मेरी वीडियो बना देना, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है, काम भी तो निपटाना है ना साथ में। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि स्टैंड में लगा के मोबाइल भी तो नहीं छोड़ सकते, उसको भी हमने हर एंगल के साथ सेट करना पड़ता है। तो इस वजह से ना जो भी कोई भी बड़ा बच्चा आता है ना, तो मैं उसको यही कर देती हूँ कि मेरी वीडियो बना दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं स्टैंड में लगा के मोबाइल को इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकती है। पता चलेगा कि स्टैंड में लगा भी दिया और वीडियो भी नहीं बनी है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब भी मेरे साथ है ना, तो इसकी भी मेरे को अलग ही खुशी है कि मुझे वीडियो बनानी है, बहुत अच्छी सी वीडियो बनानी है। ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही है। खैर यहाँ पे देखें, ये ब्यूटी बॉक्स हो गया, चूड़ी का बॉक्स हो गया, हर चीज़ को मैंने सेट कर दिया और सारी जितने भी कपड़े थे हम लोगों ने मिलके उसे पैकिंग कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें करते करते भी शाम हो चुका था और मुझे फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत सामान मेरा रह गया था जो मार्केट से लाना था, तो मुझे शाम में मार्केट भी जाना था। तो इसलिए जो भी काम था मैंने वो भी किया। फिर घर में खाने पीने का भी चक्कर हो जाता है, वो भी बनाओ, ये सब करो, तो अच्छा लगता है। मतलब इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें होती है ना, करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि घर में इतनी खुशहाली वाला माहौल चल रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा घर भरा हुआ है। और जब सारे लोग आ जाएंगे तब तो पता नहीं क्या ही रौनक रहेगी। इंशाल्लाह मैं उन सारी चीज़ों की वीडियो कवर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जो भी लोग नहीं भी आए होंगे ना शादी में, वो सारे लोग शादी को ऐसे ही इंजॉय कर लेंगे, क्योंकि मैं मेरी वीडियो देख के और ये हमारे घर की लास्ट शादी होगी और मेरी जो है वो फर्स्ट, इसलिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से मैं इतनी भरी हुई इसलिए हूँ ना, क्योंकि इससे पहले जो मेरे बड़े वाले भाई की शादी और मेरी शादी साथ में हुई थी, तो उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। तो यही एक भाई मेरे रह गए हैं जिनकी शादी में मुझे पूरी कसर निकालनी है, फुल ऑन इंजॉय करना है, क्योंकि इसके बाद तो भाई है नहीं तो इसलिए ना पहले वाले में तो, बड़े भाई की शादी में तो मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि और उस टाइम पे तो मैं खुद ही दुल्हन थी, तो इसलिए। और इस शादी में तो पूरा मुझे इंजॉय करना है, फुल ऑन मुझे मस्ती करनी है, पूरा एकदम लगना चाहिए कि हाँ भाई दूल्हे की बहन है तो ये वाली फीलिंग जो है ना, तो मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थी। तो इसकी जो खुशी होती है वो मुझे अब पता चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे भाई की शादी में मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे ब्राइडल मैं खुद थी, तो इसलिए पता ही नहीं था कि क्या क्या फील होता है। लेकिन अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, लग रहा है कि हाँ बहन होना बहुत अच्छी बात है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, भाई बहन होना बहुत ज़रूरी है यार, आज के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कितनी किसी की भी शादी हो जाए, जितना ज़्यादा मज़ा अपने भाई बहन की शादी में आता है ना, कसम से किसी की शादी में नहीं आने वाला इतना मज़ा। खैर आप लोग तो नहीं आएंगे, आई नो, लेकिन फिर भी आप लोग खूब सारी दुआ दीजिएगा, खूब सारी खुशियाँ भेजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगी, और मैंने जितना ज़्यादा कोशिश किया है कि मैं हर चीज़ को कवर कर पाऊँ, लेकिन हर चीज़ तो नहीं हो पाती है, लेकिन जितना भी होता है वो उतना कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे देखिए, सारी पैकिंग होने के बाद, मार्केट से आने के बाद नेक्स्ट डे में हमने नीचे जो हॉल है, हम उस हॉल के अंदर ही सारी चीज़ें होने वाली है। तो सारा हमने ऊपर से सेकंड फ्लोर से लेके नीचे तक की पूरी साफ़ सफाई जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने उसकी भी थोड़ी बहुत वीडियो कवर कर ली थी। मैं ऊपर घर की सफाई कर रही थी, बाकी सारे लोग नीचे जा कर के पूरा सबको चमकाना था तो यहाँ की सफाई हो रही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।